Good morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subject science, subject maths of class standard 7. And let's start our chapter number 5, that is operations on rational numbers. इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करके बताया. आज हम लोग सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में जो 3 प्रॉब्लम्स हमने इसके पूर्व देखे हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 ये 2 प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे अभी प्रॉब्लम नंबर 4 लिख लेता हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है. प्रॉब्लम नंबर 4 इज सेट ब्रैकेट. इन सिंपल ब्रैकेट में आप लिखिए वैल्यू 220 माइनस 140 प्लस यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट दिया बेटा, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है 9 इंटू 10 प्लस सिंपल ब्रैकेट माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सेट ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. सॉल्यूशन में ये प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्व करना पड़ा. तो जैसे आपको पता है कि जैसे हम लोग जो क्वेश्चन होता है वो एज इट इज़ जैसे कि वैसे लिख लेते हैं. तो ये 220 माइनस 140 मैंने लिख लिया प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 इंटू 9 प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सेट ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 100 इज इक्वल टू. अब देखिए इसमें बॉडमास रूल के अनुसार सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ठीक है, ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन पहले दी गई है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया, एक साथ इन दोनों को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे. फिर देखिए मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसीजर को हमें बाद में फिर प्रेफरेंस है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. फिर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें 100 में से जो भी आंसर आएंगे उसको माइनस करना है. तो अब देखिए यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट में मैं जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल रही है वो लिख कर बता देता हूँ. 220 माइनस 140, इसे जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर आएगा बेटा 80. ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे वैल्यू 80 लिख लेते हैं प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको ये फर्स्ट तो ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि 10 इंटू 9 भी सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. 10 इंटू 9 यहाँ पर आपको 90 वैल्यू मिलेगी प्लस इन फर्स्ट ब्रैकेट ये सेकंड ब्रैकेट में आपको माइनस 2 इंटू 5 आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी माइनस 10. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को हमें कंप्लीट कर लेना है. यहाँ पे ये सेट ब्रैकेट भी कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 100 को नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी. अब देखिए बेटा ये ब्रैकेट की अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको डायरेक्ट सिंपल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. तो 80 प्लस देखिए ना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना है. तो 90 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 10, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 90 माइनस 10 यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कंप्लीट कर लेता हूँ मैं. तो यहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट हो जाएगा 90 माइनस 10 ये हो गया माइनस 100. इस तरह से इसे लिख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे अभी मैं इसको सिंपल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ. यहाँ पे 80 प्लस 90 में से 10 गया, आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 80. 90 माइनस 10 इज 80 और माइनस 100 जैसे कि वैसे. अब ये जो मेन ब्रैकेट है इसको हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना है. 80 प्लस 80 होता है बेटा 160 माइनस 100 और ये 160 में से 100 गए, आपका आंसर आएगा फाइनल 60. तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. अब हम लोग चलते हैं हमारे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आपके टेक्स्ट बुक से देख के लिखना है. 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4. ओके, अब इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के समय पर ये ध्यान में रखिए कि प्लस और डिवीजन ये दो साइन यहाँ पे आपको दिए गए हैं. इन दोनों साइन में से हमें सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिवीजन को सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले तो एग्जांपल लिख लेते हैं. 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4 इज इक्वल टू 3/5 प्लस, देखिए जो डिवीजन वाली प्रोसीजर हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है उसको सेपरेट ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ.
तो सेपरेट ब्रैकेट में लिखने से पूर्व मैं आपको ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं तो प्रोसीजर बता दूं कि 3/8 को जब नेक्स्ट वैल्यू के डिवीजन वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/6 इस तरह से हम लोग को इसे लिखना होता है। ठीक है, मतलब इसमें प्रोसीजर में हुआ क्या है, तो डिवीजन ये सिंबल चेंज होके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ है और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बना और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बना। देखिए इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें जो डिवीजन प्रोसीजर है 3/3 × 4 वो को हम लोग जैसे कि वैसे लिख लेते हैं 3/5 प्लस 3 × 4 को इस तरह से लिखेंगे हम लोग और 8 × 6 ये इसको नीचे लिख लेंगे। दोनों को अलग अलग तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 प्लस 3×4 = 12 होता है, 8×6 = 48। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेने के बाद नेक्स्ट अब हम लोग डायरेक्टली इसे डिवाइड कर सकते हैं बेटा। 12 12 48। ठीक है, तो इस तरह से मतलब 12 के पहाड़े में ही या 12 के टेबल में ही 48 आने की वजह से 12 से ही हम लोग दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं। 12 डिवाइड बाय 12 इज़ 1 एंड 48 डिवाइड बाय 12 इज़ 4। तो इस तरह से हमें नेक्स्ट पेज है इसमें नेक्स्ट आंसर जो है वो लिख लेना है। क्या लिखेंगे हम लोग, = 3/5 प्लस 1/4 जो कि आपका आंसर आया हुआ है वो। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 3/5 प्लस 1/4 को सॉल्व करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 3 × 4 करना है। ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। 3 × 4 प्लस 1 × 5 अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी कि 5 × 4। तो 3 × 4 होता है बेटा 12 प्लस 1 × 5 होगा 5 अपॉन 5 × 4 = 20। तो न्यूमरेटर में हम लोग को वैल्यू मिली है 12 + 5, इसका आंसर आएगा 70 और डिनोमिनेटर में आएगा 20। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बनता है 17/20, 17/20। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए आपको यहाँ पे ये हमारे पांचों प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी की क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूज द साइन एंड नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड फॉर्म एंड एक्सप्रेशन सो दैट इट्स वैल्यू विल बी 112। मतलब हमें ये जो साइन है इनका साइन का उपयोग करके और दिए गए नंबर्स का यूज़ करके बॉक्सेस में दिए गए नंबर्स का यूज़ करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है जो कि आपको इसकी वैल्यू इसका आंसर 112 है ये शो करें। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। वो किस तरह से बनाना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन हम लोग अपने कॉपी में लिख लेते हैं। एक्टिविटी जो है वो देखिए मैं देख के लिख रहा हूँ। एक्टिविटी है यूज द साइंस एंड नंबर in the boxes and form an expression such that its value will be a 112। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दी गई है बॉक्सेस में वो लिख लेना बेटा आप लोग को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे जो साइन दी गई है वो है प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और माइनस। तो इनका यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले तो इसका जो नंबर और साइन का यूज़ करके हमें जो एक्सप्रेशन बनाना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा। वो एक्सप्रेशन है 8 × 3 डिवाइडेड बाय 2 ओके प्लस 7 × 8 माइनस 6 प्लस 6 × 5 प्लस 4 × 1।
तो ये एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है बेटा, इसको हमें सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 112 आना चाहिए। इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 8 × 3 जो होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग को डिवीजन तो करना है, लेकिन डिवीजन के लिए बॉडमास रूल के अनुसार हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बेटा। तो ब्रैकेट में 8 × 3 24 होता है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर मिल गया, प्लस ये सेकंड ब्रैकेट हमें सॉल्व करना है। सेकंड ब्रैकेट में 8 7 56 होता है, -6, ये इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। प्लस ये थर्ड ब्रैकेट में 6 5 30 होता है, प्लस 4 5 20 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ। 24 डिवाइडेड बाय 2 होता है बेटा 12, प्लस ये सेकंड ब्रैकेट जो है उसमें 56 - 6 आपका आंसर आएगा 50, प्लस ये जो थर्ड ब्रैकेट है इसमें 30 + 20 आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे 20। ठीक है, अब इसे 1 बाय 1 हम लोग, हाँ सॉरी 30 + 20 यहाँ पे आपका आंसर आएगा 50। तो अब इसे डायरेक्टली मेन ब्रैकेट में मैं लिखना चाहता हूँ, आंसर जो भी है आपका फाइनल आंसर होगा वो 12 + 50 + 50 होता है बेटा 100, और लास्ट जो फाइनल आंसर होगा आपका 100 + 12 होगा 112। तो इस तरह से जो एक्टिविटी आपको दी गई थी उस एक्टिविटी का यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। अब अगले वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है इंडाइसिस। ठीक है, तो तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।